स्टेशन है और उनको जो स्लॉट दिया गया है उस स्लॉट में ही वीट अपनी मंडी में लेकर के आएँ। और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। बारदाना आड़तियों में बांट दिया गया है। मंडी में पूरी तैयारी है। सभी किसानों की फसल खरीदी जाएगी। जिस दिन खरीद होगी उसी दिन लिफ्टिंग होकर वेयर हाउसेज में पहुंचाया जाएगा और उसके 48 घंटे के अंदर खरीद के 48 घंटे के अंदर जो है किसान के खाते में पेमेंट आएगी। सरकार ने इस बार एक और प्रोविजन किया है कि अगर 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं आती है तो 9% की दर से एक ब्याज भी किसान को मिलेगा जो सरकार देगी। अगर मैसेजेस के द्वारा गेहूँ पूरे टाइम पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि कोई जल्दी पक रही है, कोई आराम से पक रही है, मैसेजों में वो कब तक मैसेज की वेट करेंगे जिम्मेदार है, तो सारी मंडी में अव्यवस्था फैल जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई नहीं पहुंचा। नहीं, अभी किसी भी जिम्मेदार, क्योंकि गेहूँ ही पकी नहीं है, गेहूँ में पकने में समय लगेगा। 5 तारीख के करीब गेहूँ आ जाएगा मंडी के अंदर। अच्छा गेहूँ आएगा, साफ़ सुथरा गेहूँ आएगा। अभी बारदाना मिलना शुरू हो गया मंडी के अंदर। और तो आज क्या हो रहा है, ये कंडे यहाँ कंडों की पासिंग कराते हैं, हमारे हर साल कराते हैं। ये सफाई होती है, लेबर होती है, इसकी रिपेयर करके दे देते हैं, मोल लगा के देते हैं। सरकारी आदमी आते हैं, उनके साथ मिस्त्री होते हैं, वो कंडों को चेक करते हैं, उसके बट्टे चेक करते हैं स्पेशल, और उसके ऊपर मोल लगा के देते हैं इस साल के लिए, फिर अगले साल नया पास होगा। आज से जो है गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और इस समय करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों को क्या कुछ अपील करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, आड़तियों को किस तरह का मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, किसानों के लिए और आड़तियों के लिए क्या संक्षिप्त में मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई है। किसानों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन है और उनको जो स्लॉट दिया गया है उस स्लॉट में ही वीट अपनी मंडी में लेकर के आएँ। और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। बारदाना आड़तियों में बांट दिया गया है। मंडी में पूरी तैयारी है। सभी किसानों की फसल खरीदी जाएगी। जिस दिन खरीद होगी उसी दिन लिफ्टिंग होकर वेयर हाउसेज में पहुंचाया जाएगा और उसके 48 घंटे के अंदर खरीद के 48 घंटे के अंदर जो है किसान के खाते में पेमेंट आएगी। सरकार ने इस बार एक और प्रोविजन किया है कि अगर 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं आती है तो 9% की दर से एक ब्याज भी किसान को मिलेगा जो सरकार देगी। तो मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। जो शेड्यूल आपको मैसेज आया है उसी शेड्यूल में, उसी मंडी में, उसी दिन अपने गेहूं लेकर के आएँ। और ये सरकार इंश्योर करेगी कि आपको जो पेमेंट है वो 48 घंटे के अंदर। जिनकी ज़मीन यूपी में है और आड़ती यहाँ का है, उनका सरकार एक समय निश्चित करेगी। हम DPRO डिपार्टमेंट के थ्रू और प्रेस नोट के जरिए वो कन्वे करा देंगे। उस दिन से उनकी भी प्रोक्योरमेंट जो है वो मंडियों में अलाउ कर दी जाएगी। तो ये आपने देखा करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो है, क्योंकि आज खरीद जो है गेहूं की शुरू हो चुकी है, सभी अनाज मंडियों का भी जो है समय समय पर निरीक्षण करेंगे और किसानों से और आड़तियों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ताकि किसानों को और आड़तियों को किसी तरह की कोई परेशानी इस खरीद के दौरान जो है कोई भी परेशानी ना आने दी जाए। हालांकि हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें ताकि तमाम किसानों तक, जिले भर के तमाम किसानों तक ये मैसेज जरूर जाए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। वीट प्रोक्योरमेंट की हमारी पूरी तैयारी है और लगभग करनाल में 80 लाख क्विंटल के करीब वीट परचेज़ की उम्मीद है। हमने टोटल इसके लिए जो ट्रेडिशनल हमारे परचेज जहाँ होती थी 10 मंडियाँ हैं, उसके बाद सब यार्ड्स हैं और परचेज सेंटर्स हैं। इनके अलावा भी 9 और सेंटर बनाए हैं, यानी टोटल हमारी 32 जगह पे वीट की प्रोक्योरमेंट होगी। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जिस दिन वीट की प्रोक्योरमेंट हो सेम डे उसकी लिफ्टिंग हो जाए ताकि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाए। हर एक मंडी पे हमने एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगाया है जो ये इंश्योर करेगा कि वहाँ पे जो ट्रक्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लिफ्टिंग उसकी सेम डे हो रही है या नहीं हो रही है। मंडियों में किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, टॉयलेट्स और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। हमने इस बारे में सभी मंडी के सचिवों से, सभी SDM से कल एक विस्तृत बैठक करके, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इस चीज़ पे चर्चा हुई। तो इसमें स्पष्ट सबको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। किसानों को ये डायरेक्शंस दी गई हैं और उनसे आग्रह किया गया है कि जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उसके आधार पे, जब रजिस्ट्रेशन के आधार पे उनको जो स्लॉट दिया गया है टाइम, उसी के बेसिस पे ही अपनी वीट मंडी में लेकर के आएँ। उसी समय पे उनकी वीट खरीदी जाएगी। हर एक ट्रॉली का, हर एक ट्रक का जो है गेट पे ही गेट पास काटा जाएगा और गेट पास कटने के बाद ही उसकी खरीद होगी और 48 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट इंश्योर की जाएगी। सर, कौन कौन सी खरीद एजेंसियां हैं और साथ ही साथ क्या मैसेज जाने किसानों को शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, मैसेजेस जाने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे सीज़न के मैसेज भेज दिए गए हैं। फूड एंड सप्लाईज, हैफेड, वेयर हाउस कॉरपोरेशन और FCI, ये चारों एजेंसीज हमारे टोटल इन 32 परचेज सेंटर्स पे परचेज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की गेहूं को किस तरह से रहता है? उत्तर प्रदेश की जो गेहूं है, जो हमारे सीमांत किसान हैं या जो बाकी लोग भी हैं जो यूपी के ही हैं और उत्तर प्रदेश में ही उनकी फसलें हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट भी अभी शुरू नहीं हुई है। जब भी सरकार लागू करेगी, उम्मीद है हफ्ते 10 दिन में उस पर रोक हट जाएगी या वो प्रोक्योरमेंट शुरू करा ली जाएगी, तो उस समय भी सारी मंडियों में वो वीट लाना अलाउड होगा। सर, ऐसा भी कुछ रहने वाला है कि एक समय में कोई लिमिट रखी गई है कि इतनी ही गेहूं की खरीद की जाएगी एक किसान की?
उसमें जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर करते हैं तो जितनी ज़मीन वो फिल करता है उसके बेसिस पे उसकी एवरेज यील्ड के हिसाब से अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। तो उस जितनी ज़मीन अपनी भरी है उस आधार पे ही उसकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी, पूरी ली जाएगी। ये बिल्कुल इसमें एश्योरेंस है कि एक तो किसान की जितनी भी वीट है वो एक ही दिन खरीदेंगे जिस दिन, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार मंडी में आना पड़े। और दूसरा उसकी सारी की सारी फसल खरीदेंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसकी एक भी दाना उसका नहीं छोड़ेंगे, हर एक दाने की खरीद होगी। अभी करनाल अनाज मंडी में किसी भी जिम्मेदार की गेहूं तो नहीं आई है, मगर प्रशासन की तरफ से तैयारियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है इस बार किसानों के लिए? व्यवस्था यही रखी है कि कह रहे हैं कि मैसेज आएगा, मैसेज के थ्रू गेहूं को मंगवाने की कोशिश की जा रही है, मगर मैसेजेस के द्वारा गेहूं पूरे टाइम पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि कोई जल्दी पक रही है, कोई आराम से पक रही है। मैसेजों में वो कब तक मैसेज की वेट करेंगे जिम्मेदार? है तो सारी मंडी में अव्यवस्था फैल जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई नहीं पहुंचा? नहीं, अभी किसी भी जिम्मेदार की, क्योंकि गेहूं ही पकी नहीं है, गेहूं में पकने में समय लगेगा अभी। तो कब तक उम्मीद है कि उम्मीद है कि 5-6 दिन में जिन्होंने अगेती फसल लगा रखी है उसके आने की पूरी उम्मीद है। सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में जहां गेहूं मंडी के अंदर पहुंच रही है, वहां सरकार के प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो गेहूं खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। 1975 गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है, लेकिन करनाल अनाज मंडी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर अनाज मंडी खाली है क्योंकि गेहूं अभी पहुंची नहीं है। गेहूं पहुंचने में तकरीबन 5 से 6 दिन का समय और लगेगा, यानी कि कटाई अभी शुरू होगी। 4 खरीद एजेंसियां हैं जो गेहूं इस बार खरीदेंगी। प्रशासन की तरफ से 80 लाख क्विंटल एक लक्ष्य रखा गया है, जहां पर गेहूं खरीदी जाएगी। अलग अलग 32 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर गेहूं खरीदी जाएगी। ऐसे में गेहूं में खरीदने में कोई भी परेशानी किसान को, आड़ती को ना हो, इस प्रकार का जो प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करेगा। वहीं ये भी कहा गया है कि जिस दिन गेहूं आएगी उसके 48 घंटे के भीतर गेहूं का उठान कर लिया जाएगा और जे फार्म कटने के बाद 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाएगी। और अगर पेमेंट नहीं पहुंचती है तो फिर सरकार 9% ब्याज देने की बात कह रही है। कुछ आड़ती हमारे साथ मौजूद हैं। आज 1 अप्रैल है, तैयारियां पहले भी कर ली गई थी, लेकिन क्या गेहूं पहुंची है? किसान अभी 1-2 दिन लगेगा अभी पहुंचने में। गेहूं में थोड़ी नमी है, 1-2 दिन के बाद 5 तारीख के करीब गेहूं आ जाएगा मंडी के अंदर। अच्छा गेहूं आएगा, साफ़ सुथरा गेहूं आएगा। अभी बारदाना मिलना शुरू हो गया मंडी के अंदर। और तो आज क्या हो रहा है? ये कंडे, यहाँ कंडों की पासिंग कराते हैं, हमारे हर साल कराते हैं। ये सफाई होती है, लेबर होती है, इसकी रिपेयर करके दे देते हैं, मोड़ लगा के देते हैं। सरकारी आदमी आते हैं, उनके साथ मिस्त्री होते हैं, वो कंडों को चेक करते हैं, उसके बट्टे चेक करते हैं स्पेशल, और उसके ऊपर मोड़ लगा के देते हैं इस साल के लिए। फिर अगले साल नया पास होएगा। क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार अच्छे से गेहूं की जो है वो खरीद हो पाएगी? खरीद तो पोर्टल के ऊपर है। अभी तो काफ़ी गांव ऐसे हैं जिसमें अभी तक पोर्टल नहीं किया हुआ। काफ़ी मतलब 30-32 गांव ऐसे हैं जहां तक पोर्टल नहीं हुआ, वहां पर तो मतलब दिक्कत ही आएगी। आप आड़ती हैं, किसान हैं? आड़ती है, और किसान भी हैं। हाँ, अभी तक वहाँ पोर्टल नहीं हुआ।
तो ये तमाम जो कंडे हैं जिस पर गेहूं की तुलाई होती है, बारदाना आता है, बारदाने के अंदर गेहूं डलती है, उसके बाद इस पर तुलाई होती है। तो कंडे चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो बट्टे हैं अलग अलग किलोग्राम के वो चेक किए जा रहे हैं। इसकी रिपेयर किया जाता है, साल में एक बार रिपेयर होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कंडा है जो पूरी तरीके से देखा जा रहा है सही है या नहीं है। लेबर होती है, साथ ही साथ इसको रिपेयर किया जाता है। ये फिलहाल करनाल अनाज मंडी की तैयारियों की हम स्थिति दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर तमाम मजदूर हैं, तमाम आड़ती हैं और मापतोल विभाग के कर्मचारी भी पहुँचे हुए हैं। 1 तारीख से 1 अप्रैल से यानी कि आज से मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। करनाल अनाज मंडी में अभी गेहूं नहीं पहुंची है और 80 लाख क्विंटल प्रशासन की तरफ से लक्ष्य रखा गया है गेहूं खरीदने का। कितनी गेहूं की खरीद होती है ये देखने वाली बात होगी और इंतज़ार इस बात का है कि कब गेहूं यहां पर पहुंचती है, क्योंकि उसके बाद गेट पास कटेगा, उसके बाद 4 अलग अलग खरीद एजेंसियां गेहूं की खरीद करेंगी, उसके बाद जे फार्म कटेगा, उसके बाद खातों में जाकर पैसे आएंगे। किसानों को मैसेज जाने शुरू हो गए हैं और मैसेज वाले दिन यानी कि जिस दिन का मैसेज है उसी दिन गेहूं यहां पर लानी है किसानों को, ऐसा कहा गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।